तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आप कैसे हैं। आज हम लोग आए गए हैं एक नया ब्लॉग के साथ, क्योंकि आप लोग में से बहुत जन ने बोला था ये डेटा प्रोसेसिंग और रिजल्ट ये वाला समझाने, और ये रोम और रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम समझाने। तो देखिए गाइस, ये जो डेटा है ना, इट इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स मतलब जानकारी का इट इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर टू प्रोसेसिंग मतलब फॉर प्रोसेसिंग। मतलब ये कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है फैक्ट्स मतलब इंफॉर्मेशन, जो मतलब जैसे मैंने 1+1 टाइप किया तो वो डेटा हुआ, और जो प्रोसेसिंग पार्ट हुआ ना उसको कहते हैं प्रोसेसिंग ही कहते हैं। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसमें वो कंप्यूटर वो आंसर को स्टडी करता है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन नोन एज द आउटपुट जो आता है वो होता है हम लोग का रिजल्ट। जो रिजल्ट आया वो होता है 2, इसीलिए उसे कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन या फिर डेटा प्रोसेसिंग आउटपुट। ओके, तो देखिए, फिर भी मैं अपने बुक से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत जन क्लास 4 के हैं, तो आप लोग का डाउट था, तो इसलिए आज क्लियर हो जाएगा आप लोग के डाउट। ठीक है, तो पहले डेटा से शुरू करते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। मतलब वो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोवाइड करता है। प्रोसेसिंग इट मीन्स वर्किंग ऑन द गिवन डेटा एज पर योर रिक्वायरमेंट। मतलब जो डेटा है उसको वर्क करता है, मतलब उसको स्टडी करता है कि मतलब आपको कौन सा फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है और आपको कौन सा फार्मूला का आंसर चाहिए, वो ये स्टडी करता है प्रोसेसिंग। ये जो CPU होता है ना, वो कंप्यूटर का ये होता है ब्रेन, जिसे वो प्रोसेस करता है उसका इंफॉर्मेशन। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग। यस, इट इज द एंड प्रोडक्ट। मतलब उसमें जब रिजल्ट आ जाता है वो एंड ही होता है, मतलब एंड प्रोडक्ट हो जाता है वो। जिन लोग के पास मतलब कंप्यूटर CPU ये सब होता है, वो लोग को समझने में आसानी होगा, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। ये जो है ना इंफॉर्मेशन, ये मतलब कोई भी आंसर, कोई भी डेटा को प्रोसेस करके जो रिजल्ट आता है वो इंफॉर्मेशन होता है। तो डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग रैम पे। रैम और रोम, पहले रैम पढ़ लेते हैं, उसके बाद रोम पढ़ेंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM, the random access memory is the smallest storage area in a computer where the application, programs and data currently is used are kept. It is the smallest unit of computer. मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर है, मतलब वो सबसे छोटा कंप्यूटर का स्टोरेज वाला यूनिट है। आप लोगों को इसमें भी डाउट होगा शायद, तो इसको मैं वीडियो के एंड में समझा दूंगा, ये बाइट वाला। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं। These programs can be quickly reached by the computer's processor। मतलब ये जो कमांड होता है, मतलब प्रोग्राम होता है, ये जल्दी से जल्दी मिनिमम सेकंड में कंप्यूटर का ये में पहुंच जाता है प्रोसेसर में।
RAM is smaller than the hard disk. RAM smaller than the hard disk. मतलब RAM उससे छोटा है, हार्ड डिस्क से छोटा है RAM. That's why it is the smallest unit of the storage. Both in physical size and the amount of data it can store. मतलब वो स्टोर तो कर सकता है पर उससे कम. रैम उससे कम स्टोर कर सकता है, भले उसका साइज उतना ही हो पर वो उससे कम ही स्टोरेज करेगा, क्योंकि वो अगर ज़्यादा स्टोरेज करेगा तो उसका स्टोरेज जो डिवाइस होता है ना वो उड़ जाता है. इज दैट क्लियर? ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रैम कैन बी increased to some extent. मतलब वो ये हो जाता है, डिवाइड हो जाता है कुछ कुछ पीसेस में. रैम इज मच फास्टर इन रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग डेटा एज compared टू अ हार्ड डिस्क. मतलब वो हार्ड डिस्क से पहले ही सब कुछ लिख देता है और मतलब रिकॉर्ड कर लेता है, लिख लेता है, ये सब वो हार्ड डिस्क से पहले ही कर लेता है. अ CD-ROM और अ DVD. CD-ROM और DVD. However, the data in RAM remains till the power supplied to the computer is on. When you turn the computer off, the data information stored in the RAM is lost. मतलब जो अगर आप कंप्यूटर में ये खोल के रखे हो रैम की मदद से, तो जब वो स्विच ऑफ होगा ना तो वो जो सारा मेमोरी है वो डिलीट हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा. Stored in RAM is lost. That is why it is also called a volatile memory. इसीलिए उसको volatile memory भी बोलते हैं. मतलब वो ये उड़ा देता है जब वो उसका स्विच ऑफ हो जाता है ना कंप्यूटर का, तब वो उड़ा देता है सारे इंफॉर्मेशन. ROM, read only memory. ROM is the memory from which the stored data can be read but new data cannot be written. मतलब वो जो डेटा उसमें लिखा हुआ है रोम की मदद से आप उसको रीड तो कर सकते हैं पर उसको लिख नहीं सकते उसके ऊपर. जैसे रैम के ऊपर आप उसको लिख भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, पर रोम में ऐसा नहीं कर सकते. The stored data is not erased when the computer is switched off. इसमें अब उल्टा हुआ है. जो स्टोर्ड डेटा होता है ना वो रैम की तरह उड़ता नहीं है, पर इसमें उड़ता नहीं है रोम में. So it is also called non-volatile memory. That's why it is called non-volatile memory. इसीलिए उसको non-volatile memory कहते हैं. ठीक है, अब वीडियो एंड होने वाला है तो ये वाला पढ़ा देता हूँ मैं. 8 bits is equal to 1 byte. 1024 bytes is equals to 1 kilobytes. 1024 kilobyte is 1 megabyte. 1024 MB means megabyte is equals to 1 GB gigabyte. 1024 gigabyte means GB is equals to TB terabyte. 1024 TB is equals to means
टेराबाइट इज इक्वल्स टू पीबी पेटाबाइट. 1024 पीबी इज इक्वल्स टू 1 ईबी एक्साबाइट. 1024 EB is equals to 1 zettabyte ZB. तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है. अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें. तब तक के लिए बाय.